तीन भाई जंगल से गुजर रहे थे। छोटे भाई के पास था सुनहरी परिंदा, सुनहरी घोड़ा और एक शहजादी। मगर अचानक उसके अपने भाइयों ने उसे कुएं में धक्का दे दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर खुशी की निशानी अचानक गायब हो जाए तो दिल पर क्या गुजरती है? और अगर उस खुशी पर पूरी सल्तनत की किस्मत टिकी हो तो फिर डर कितना गहरा होता होगा। ये बहुत पुरानी कहानी है, कदीम और शानदार सल्तनत एथलगार्ड में, जहां सुबह का उजाला शीशे जैसे साफ दरियाओं पर चमकता था और जंगल अपने सीने में हजारों सालों के राज छुपाए बैठा था। वहां एक बादशाह हुकूमत करता था, अलारिक। बादशाह अलारिक सिर्फ एक हुक्मरान नहीं था, वो अपनी रियाया के लिए बाप जैसा था। उसकी आंखों में नरमी थी, फैसलों में इंसाफ और दिल में सिर्फ अपनी आवाम की फिक्र। उसे न ताज से मोहब्बत थी, न सोना चांदी से। मगर हर इंसान के दिल में एक ऐसी चीज होती है जिसे वो दुनिया से ज्यादा चाहता है। और अलारिक के दिल के सबसे करीब एक दरख्त था। शाही बाग के दरमियान वो दरख्त खड़ा था, पुरस्रार, शानदार, रोशन। उसकी छाल चांदी की तरह चमकती, जैसे चांदनी जमीन पर उतर आई हो। जब हवा पत्तों को छूती तो एक सुरीली सरगम पैदा होती, ऐसी कि सुनने वाला पल भर के लिए अपने गम भूल जाए। और उस पर लगने वाले सेब, वो खालिस सोने के थे। ये सिर्फ सेब नहीं थे, ये उम्मीद थे, ये अमन थे, ये एथलगार्ड की सांस थे। लोग कहते थे, जब तक ये सेब चमकते रहेंगे सल्तनत महफूज रहेगी। हर सुबह खजांची लरसते कदम से आता, एक एक सेब गिनता और फिर सुकून की गहरी सांस लेता। मगर फिर वो सुबह आई जो तारीख बन गई। खजांची का चेहरा पीला था, आंखें खौफ से फैली हुईं, हाथ इतने कांप रहे थे कि अल्फाज टूट टूट कर निकल रहे थे। जहां पनाह की आवाज़ भर आई, एक सुनहरी सेब गायब है। ये अल्फाज महल की दीवारों से टकराकर गूंज उठे। बादशाह का दिल जोर से धड़का, जैसे किसी ने उसके सीने से सांस खींच ली। उसकी आंखों में पहली बार डर उभर आया। ये मुमकिन नहीं, उसने धीमी मगर बोझल आवाज में कहा। उस रात महल में सिर्फ खामोशी थी। खामोशी से ज्यादा खौफनाक कोई चीज नहीं होती। सिपाही तैनात कर दिए गए, हवा भी जैसे धीरे चलने लगी थी। बादशाह के 3 बेटे थे। वलेरियस, ताकतवर मगर गुस्से वाला, उसकी रग रग में फख्र दौड़ता था। कैसियन, चालाक, तेज दिमाग मगर आराम का आदी। और एलियन, सबसे छोटा, सबसे कमजोर समझा जाने वाला मगर शायद सबसे गहरा। एलियन की आंखों में हमेशा हैरानी चमकती थी। वो तितलियों को देखकर मुस्कुरा देता, हवा की आवाज सुनकर रुक जाता। उसके भाई उसे कमजोर समझते थे और अक्सर मजाक उड़ाते थे। मगर कभी कभी सबसे नरम दिल ही सबसे मजबूत होता है। सबसे पहले वलेरियस ने तलवार उठाई। मैं चोर को पकड़ कर लाऊंगा। उसकी आवाज में फख्र था और अपने आप पर अंधा यकीन। रात अंधेरी होती गई, चांद बादलों के पीछे छुप गया। रात की रानी की खुशबू बाग में घुल गई। वलेरियस दरख्त के नीचे चक्कर लगाता रहा, हर हल्की सी आहट पर तलवार और मजबूत पकड़ लेता। लेकिन जैसे ही आधी रात हुई, हवा बदल गई, सरगम बदल गई हवा बदल गई, सरगम बदल गई और किस्मत भी बदलने लगी। एक अजीब सी खुमारी फिजा में फैल गई। वलेरियस ने आंखें झपकाईं, फिर दोबारा। उसकी पलकें बोझल होने लगी। ये क्या हो रहा है? तलवार हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर गई और वो गहरी नींद में गिर पड़ा, बेबस, बेखबर। सुबह जब सूरज की पहली किरण दरख्त पर पड़ी, एक और सुनहरी सेब गायब था। जब ये खबर बादशाह तक पहुंची, उसकी आंखों में मायूसी साफ नजर आ रही थी। उसने महसूस किया जैसे किस्मत उसके हाथ से फिसल रही हो। और दूर खड़ा एलियन चुपचाप दरख्त को देख रहा था। उसके दिल में डर नहीं था, उसके दिल में एक सवाल था, चोर कौन है और क्यों? कभी कभी सबसे बड़ा राज चोर का नहीं होता, बल्कि उस वजह का होता है जिसने चोरी करवाई। अगली रात कैसियन ने जिम्मेदारी उठाई, मगर क्या चालाक दिमाग उस जादू का मुकाबला कर सकेगा? या फिर ये राज तीनों भाइयों का इम्तिहान लेने वाला था? कभी कभी इंसान को लगता है कि उसकी अक्ल दुनिया की हर ताकत से बड़ी है, मगर जादू और किस्मत अक्सर घमंड को आजमाकर तोड़ देते हैं। कैसियन ने सीना तान कर कहा, मैं इतना होशियार हूं कि मुझे नींद आ ही नहीं सकती। उसकी आवाज में फख्र था और उस फख्र में छुपा हुआ अंधा यकीन। मगर बाग की खामोशी अजीब थी, जैसे जमीन खुद इंतजार कर रही हो। ठीक 12 बजे पत्तों की हल्की सी सरसराहट एक माँ की लोरी बन गई। हवा नरम हुई, रात गहरी हुई
कैसियन ने आंखें खुली रखने की कोशिश की। मैं नहीं सोऊंगा, उसने धीरे से कहा। लेकिन पलकें बूझल होती गईं, दिल घबराया, सांस तेज हुई, और फिर वो भी जमीन पर सोया पड़ा था। सुबह हुई, तीसरा सुनहरी सेब भी गायब था। महल में मायूसी का साया फैल गया। बादशाह के चेहरे पर परेशानी गहरी हो रही थी। अब बारी थी सबसे छोटे भाई इलियन की। उसके भाई हंस रहे थे। तुम? वलेरियस ने मजाक उड़ाते हुए कहा। जब हम नाकाम हो गए तो तुम क्या कर लोगे? कभी कभी सबसे कमजोर समझा जाने वाला ही किस्मत का चुना हुआ होता है। इलियन ने उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में चोट थी, मगर शिकवा नहीं। उसने महसूस किया कि लोग उसे कमजोर समझते हैं, मगर उसके दिल में एक खामोश हिम्मत जाग रही थी। इस बार वो सिर्फ चोर को पकड़ने नहीं जा रहा था, वो अपनी पहचान ढूंढने जा रहा था। उसने तलवार नहीं उठाई, ना तीर कमान, सिर्फ पानी की एक छोटी सी बोतल। हर जंग तलवार से नहीं जीती जाती, कुछ जंगें नींद से लड़कर जीती जाती हैं। रात फिर से उतर आई। आधी रात के करीब वही जादू हवा में घुलने लगा। पत्तों की आवाज फिर लोरी बन गई। इलियान की पलकें बोझल होने लगीं। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। नींद उस पर हमला कर रही थी। उसने फौरन ठंडा पानी अपने चेहरे पर डाला। सर्द पानी ने उसे जगा दिया। उसने अपने आप से कहा, मैं डर से नहीं, नींद से नहीं, हार नहीं मानूंगा। ठीक 12 बजे अचानक आसमान रोशनी से फट पड़ा। रात पल भर में दिन बन गई। इलियन ने ऊपर देखा और उसका सांस रुक गया। एक परिंदा आसमान से उतर रहा था। उसके पर सुनहरी बिजली की तरह चमक रहे थे। हर झपक के साथ रोशनी की लहर फैल रही थी। वो मंजर इतना खूबसूरत था कि इलियन के दिल में खौफ और हैरानी दोनों एक साथ पैदा हुए। चोर कोई इंसान नहीं था, वो सुनहरी परिंदा था। परिंदा दरख्त पर बैठा और सुनहरी सेब को चोंच लगाई। इलियन झाड़ियों से बाहर निकला। परिंदा घबरा गया। इलियन ने हाथ बढ़ाया। उस लम्हे उसके दिल में उम्मीद बिजली की तरह चमकी, मगर किस्मत ने अभी उसे पूरा मौका नहीं दिया। परिंदा उड़ गया। सिर्फ एक चमकता हुआ पर टूटकर जमीन पर गिर गया। वो पर अंधेरे में इस तरह चमक रहा था जैसे हजारों दिए जल उठे हों। इलियन ने उसे उठाया। उसने महसूस किया जैसे वो रोशनी को छू रहा हो। उसकी आंखों में आंसू चमक उठे, खुशी के भी और अधूरी जीत के भी। सुबह जब पर बादशाह के सामने रखा गया, सुनार हैरान रह गए। ये पर पूरी सल्तनत से ज्यादा कीमती है। और उस लम्हे बादशाह में पहली बार लालच पैदा हुआ। बादशाह की आंखों में चमक उभरी। अगर एक पर इतना कीमती है तो मुझे वो पूरा परिंदा चाहिए। इलियन के दिल में बेचैनी हुई। उसने महसूस किया ये सफर सिर्फ परिंदे का नहीं, इंसानी दिलों का इम्तिहान होगा। सबसे पहले वलेरियस सफर पर निकल गया। रास्ते में एक लोमड़ी ने इंसानी आवाज में कहा, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। किस्मत अक्सर मदद के रूप में आती है, मगर घमंड उसे पहचान नहीं पाता। वलेरियस ने हंसकर तीर चला दिया। लोमड़ी धुएं की तरह गायब हो गई। पल भर के लिए उसके दिल में डर पैदा हुआ, मगर उसने उसे दबा दिया। फिर 2 महल नजर आए। एक रोशनी, नाच, शोर और ऐश से भरा, दूसरा अंधेरा, खामोश, वीरान। जिंदगी हमेशा 2 रास्ते देती है, एक जो दिल को अच्छा लगे और एक जो रूह को सही लगे। वलेरियस ने आसान रास्ता चुना। वो रोशनी वाले महल में चला गया। शराब, हंसी, बुरी सोहबत और धीरे धीरे वो सुनहरी परिंदा भूल गया। अपने बाप का हुक्म भूल गया, अपना फर्ज भूल गया, और सबसे बढ़कर वो खुद को भूल गया। 1 महीना गुजर गया और वक्त ने सब्र का इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। दूसरा भाई कैसियन भी सफर पर निकल पड़ा। उसके दिल में उम्मीद थी, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ा सा गुरूर भी। रास्ते में अचानक वही लोमड़ी उसके सामने आ खड़ी हुई। उसने नरमी से कहा, तीर मत चलाओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। लेकिन कभी कभी इंसान अपनी किस्मत की आवाज को सबसे पहले खुद ही ठुकरा देता है। कैसियन मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। मैं खुद काफी हूँ, उसने सोचा। वो भी उसी गांव में पहुंच गया। जब उसने रोशन महल से अपने भाई को हाथ हिलाते देखा तो उसका दिल भी चमक उठा। संगीत, हंसी, रोशनी, सब कुछ इतना खूबसूरत था कि उसने अपना मकसद भूल जाना बेहतर समझा। दोनों भाई मोहब्बत और आराम में खो गए। कभी कभी आराम की मीठी नींद जिम्मेदारी से ज्यादा गहरी होती है। आखिरकार सबसे छोटे इलियन ने खामोशी तोड़ दी। अब मेरी बारी है, उसने पुरएतमाद लहजे में कहा। उसके वालिद के चेहरे पर फिक्र साफ नजर आ रही थी। उनके 2 बेटे वापस नहीं आए थे और अब वो अपने छोटे बेटे को भी खोना नहीं चाहते थे। लेकिन इलियन के इरादे पहाड़ की तरह मजबूत थे। कभी कभी सबसे छोटी रोशनी ही अंधेरों को चीर देती है। वो छोटे से घोड़े पर सवार हुआ, साथ सिर्फ एक टुकड़ा रोटी का लिया। ना फौज, ना शान, सिर्फ हिम्मत। रास्ते में फिर वही लोमड़ी सामने आई। तीर मत चलाओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। इलियन ने अपना तीर नीचे कर दिया। उसकी आंखों में डर नहीं, रहमत थी।
मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा छोटी दोस्त, क्या तुम भूखी हो? उसने अपनी योटी का हिस्सा लोमड़ी को दे दिया। जिस सफ़र की शुरुआत मेहरबानी से हो उसका अंजाम कभी बेकार नहीं होता। लोमड़ी की आंखों में चमक आ गई। तुम अपने भाइयों जैसे नहीं हो, तुम्हारा दिल साफ है। फिर उसने कहा, आगे 2 महल आएंगे, एक रोशन और शोर से भरा, दूसरा अंधेरा और खामोश। रोशनी तुम्हें बुलाएगी, लेकिन तुम अंधेरे महल में रहना। हर चमकती चीज कीमती नहीं होती और हर अंधेरा बेकार नहीं होता। इलियन ने पूछा, मैं जल्दी कैसे पहुंचूं? मेरे दुम पर बैठ जाओ। वो पल भर को झिझका, लेकिन उसने अपना डर पी लिया और बैठ गया। जब लोमड़ी दौड़ी, हवा उसके कानों में सीटी बजाने लगी। रास्ता पीछे रह गया, जैसे वक्त भी उनके साथ दौड़ रहा हो। गांव पहुंचते ही रोशन महल की सरगम उसके दिल को खींचने लगी। हंसी, नाच, रंग, लेकिन उसने अपनी नज़र झुका ली। उसका दिल भी इंसान का था, वो भी खिंच रहा था, मगर उसने अपनी मकसद को अपनी ख्वाहिश पर तरजीह दी। वो अंधेरे महल में रात गुजार कर सुबह लोमड़ी से मिला। अब सुनहरे परिंदे का वक्त है, लोमड़ी ने कहा। वो सियाह पत्थर के किले तक पहुंच गए। ध्यान से सुनो, लोमड़ी ने सख्ती से कहा। सिपाही सो रहे हैं, लकड़ी के पिंजरे में परिंदा मिलेगा, उसके पास सोने और हीरों का पिंजरा होगा। परिंदे को सोने के पिंजरे में मत डालना, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। कभी कभी इम्तिहान बुराई का नहीं, खूबसूरती का होता है। इलियान किले में दाखिल हुआ। सिपाही खर्राटे ले रहे थे। वो कमरे तक पहुंचा और उसने देखा, सुनहरा परिंदा लकड़ी के पिंजरे में चमक रहा था। उसकी रोशनी कमरे को रोशन कर रही थी। साथ ही एक शानदार सोने और हीरों का पिंजरा रखा था। इलियान का दिल पिघल गया। क्या इतनी खूबसूरत मखलूक को इस सादगी में रहना चाहिए? उसने लोमड़ी की बात याद की, मगर उसका दिल उसकी अक्ल से लड़ने लगा। रहमत और समझ के बीच जंग शुरू हो चुकी थी। आखिर उसने परिंदे को उठाया और सोने के पिंजरे में रख दिया। अगले ही लम्हे परिंदा जोर से चीखा, इतनी जोर से कि महल की खिड़कियां लरज उठीं। सिपाही जाग गए। इलियान का रंग उड़ गया। उन्होंने उसे पकड़ लिया और बादशाह के सामने ले गए। बादशाह की आंखों में गुस्सा बिजली की तरह चमक रहा था। तुम एक चोर हो। क्या इलियान की मेहरबानी उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होगी, या उसका साफ दिल उसे फिर बचा लेगा? मगर मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, अगर तुम मुझे वो सुनहरा घोड़ा लाकर दो जो रोशनी की रफ्तार से भी तेज दौड़ता है। एलियन के दिल में डर भी था और उम्मीद भी। जान बचानी है, लेकिन कैसे? जब एलियन दरबार से बाहर निकला तो लोमड़ी उदास थी। तुमने मेरी बात नहीं सुनी, उसने धीरे से कहा, मगर फिर भी मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मेरी दुम पर बैठ जाओ। इलियान लोमड़ी की दुम पर सवार हुआ और सफ़र शुरू हुआ। हवा उसके कानों में सीटी बजाने लगी। रास्ता बिजली की तरह तेज कट रहा था। कुछ ही वक्त में वो दूसरे किले तक पहुंच गए। दिल तेज तेज धड़क रहा था। हर कदम एक नई उम्मीद और एक नया खतरा था। लोमड़ी ने संजीदगी से समझाया, घोड़ा अस्तबल में है, उसके पास पुराना चमड़े की सीट है और एक सोने की। तुम्हें पुराना चमड़े की सीट घोड़े पर रखना, सोने की सीट मत उठाना। इलियन अस्तबल के अंदर गया और सुनहरा घोड़ा उसकी आंखों के सामने चमक रहा था। सूरज भी शर्मिंदा हो जाए इतनी रोशनी उसमें थी। उसने पुराना चमड़े की सीट को उठाया, मगर फिर रुक गया। दिल कहता था, ये पुरानी सीट शाही घोड़े के लिए बेइज्जती है। दिमाग कहता था, असूल मत तोड़ो। उसने सुनहरी सीट को उठाया और घोड़े की पीठ पर रखा। घोड़ा इतनी जोर से चीखा कि पूरा किला लरज उठा। सिपाही दौड़ कर आए और इलियन को पकड़कर बादशाह के पास ले गए। बादशाह की आंखों में गुस्सा बिजली की तरह चमक रहा था। तुम्हारी सजा मौत है, बादशाह ने कहा। इलियान का दिल धड़क रहा था। उसके सपने, उसकी हिम्मत सब एक पल में टूट गए। मगर बादशाह ने कहा, अगर तुम मुझे वो खूबसूरत शहजादी लाकर दो जो सुनहरी महल में रहती है, तो मैं तुम्हें ये घोड़ा दूंगा और तुम्हारी जान बख्श दूंगा। इलियन वापस आया और लोमड़ी सिर हिला रही थी। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? ये तुम्हारा आखिरी मौका है, इसके बाद मैं मदद नहीं कर पाऊंगी। अब या तो ये सफ़र का अंजाम होगा या जिंदगी का आखिरी इम्तिहान। इलियन सुनहरे महल पहुंचा। लोमड़ी ने कहा, शहजादी आज रात वॉशरूम जाएगी, तुम उसे वहां जाओ और चूम लो, वो खुशी से तुम्हारे साथ आ जाएगी। लेकिन याद रहे, तुम्हें उसे उनके वालिदैन से अलविदा कहने नहीं देना। इलियान अंधेरे में छुपा रहा। जब शहजादी आई, सुबह की रोशनी जैसी खूबसूरत। इलियान आगे बढ़ा। शहजादी ने उसे देखा और मोहब्बत में गिर गई। शहजादी बोली, मैं तुम्हारे साथ आऊंगी, लेकिन खुदा के लिए मुझे अपने वालिदैन से आखिरी बार मिलने दो। इलियान ने मना कर दिया। लोमड़ी की आवाज़ याद आई, मगर शहजादी इतनी रोई कि इलियान का नरम दिल पिघल गया। ठीक है, लेकिन जल्दी चलो, इलियान बोला। जैसे ही शहजादी दरबार में पहुंची, बादशाह जाग उठा। इलियान फिर से पकड़ा गया।
बादशाह ने कहा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन तुम्हें शहजादी तभी मिलेगी जब तुम मेरे महल के सामने वाले पहाड़ को 8 दिनों में खोद दो, ताकि मुझे सामने का मंजर नजर आए। इलियान ने 7 दिन मेहनत की, लेकिन पत्थर हीरा जैसा सख्त था, थोड़ा सा भी नहीं टूटा। उदासी ने उसका दिल बोझल कर गया। 7वें शाम को लोमड़ी आई। उसने कहा, तुम सो जाओ, मैं कर दूंगी। सुबह जागा तो पहाड़ गायब था। क्या ये जादू था, या इलियान की हिम्मत में मुमकिन को मुमकिन बना दिया? और वो सुनहरी शहजादी और सुनहरी घोड़ा क्या सच में उसके साथ होंगे? बादशाह ने अपना वादा पूरा किया और शहजादी को इलियान के हवाले कर दिया। मगर सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। लोमड़ी ने उदास आवाज में कहा, हमने शहजादी तो हासिल कर ली, मगर तुम्हें अब घोड़ा और परिंदा भी लाना होगा, क्योंकि ये तुम्हारी आज़ादी का दाम है। इलियान के दिल में खुशी और डर दोनों साथ साथ था। एक तरफ जीत का जश्न, दूसरी तरफ अभी भी इम्तिहान बाकी था। इलियान ने पूछा, कैसे होगा ये सब? लोमड़ी ने समझाया, पहले जाओ बादशाह के पास और उसे शहजादी दो। जब वो खुश हो जाए तो कहना कि मैं घोड़े को देखना चाहता हूँ। जैसे ही तुम घोड़े पर सवार हो जाओ, शहजादी को अपनी तरफ खींच लो, उसे घोड़े पर बिठा दो और घोड़ा उड़ा दो। हर कदम एक नई उम्मीद और एक नया खतरा था। इलियान का दिल तेज धड़क रहा था। इलियान ने ये सब किया और कामयाब हुआ। फिर वो सुनहरे परिंदे को लेने के लिए गया। वहां घोड़ा दिया और जैसे ही पिंजरा उठाया, इलियान बोला, मैं घोड़े को आखिरी मर्तबा देखना चाहता हूँ। वो घोड़े के पास गया, उस पर चढ़ गया, पिंजरा उठाया और भाग गया। अब इलियान के पास थे शहजादी, सुनहरा घोड़ा, सुनहरा परिंदा। वो अब हीरो बन चुका था। उसका दिल पुरजोश और हौसला बुलंद था। जब वो उसी जंगल के करीब पहुंचा जहां पहली बार लोमड़ी से मुलाकात हुई थी, लोमड़ी रुक गई। उसकी आंखों में उदासी थी। लोमड़ी ने कहा, इलियन, अब हमारा अलग होने का वक्त आ गया है, मगर मेरी एक दरख्वास्त है। अगर तुम मुझसे सच में मोहब्बत करते हो तो मुझे मार दो और मेरा सिर और पंजा काट दो, ताकि मैं आज़ाद हो जाऊं। इलियान का दिल दुखी हो गया। मैं ये कभी नहीं कर सकता। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। तुमने मेरी जान 3 मर्तबा बचाई है। लोमड़ी ने सर झुका दिया और कहा, अगर तुम ये ना करोगे तो मुझे तुम्हें छोड़कर जाना पड़ेगा। मगर जाने से पहले मेरी एक बात याद रखो, कभी लटके हुए जानवर का गोश्त मत खरीदना और कभी कुएं के किनारे मत बैठना। ये कहकर लोमड़ी गायब हो गई। इलियान आगे बढ़ा। उसका दिल बोझल था, मगर उसके पास एक अनमोल तोहफा था, जीत का जज्बा और हौसला। वो उसी गांव पहुंचा जहां उसके भाई रुक गए थे। वहां शोर शराबा था, लोग जोश में थे। इलियान ने पूछा, क्या हुआ? एक किसान ने कहा, 2 चोर को लटकाया जा रहा है। उन्होंने सारी दौलत चुरा ली और जुर्म करना शुरू कर दिया। इलियान ने देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि वेलेरियस और कैसियन थे। उसका दिल खुशी से भर गया। उसने फांसी देने वाले से पूछा, क्या उन्हें माफ करने का कोई तरीका है? फांसी देने वाले ने कहा, हाँ, अगर उनकी कीमत सोने से अदा की जाए। इलियान ने बिना सोचे कीमत अदा कर दी, यानी उसने लटके हुए जानवर का गोश्त खरीद लिया, जिससे लोमड़ी ने मना किया था। भाई आजाद हो गए। उन्होंने इलियान को गले लगाया, मगर उनके दिल में जलन की आग जल उठी कि छोटे भाई ने कामयाबी हासिल की और वो अभी भी नाकाम थे। वो सब घर की तरफ चल दिए। एक दोपहर वो जंगल के कुएं के पास रुक गए। क्या ये जलन और नफरत उनके रिश्ते को बदल देगी? क्या छोटे भाई की जीत सबके लिए खुशी ला पाएगी, या सिर्फ तन्हाई और इम्तिहान? वलेरस ने कहा, चलो पानी पीते हैं। इलियान बेखुदी में कुएं के किनारे बैठ गया। अचानक वलेरस और कैसियन ने उसे जोर से धक्का दिया। इलियान अंधेरे में गिर गया और कुएं के अंधेरे में डूब गया। भाई जश्न मनाने लगे, अब सारी शान और इज्जत हमारी है। मगर इलियान का दिल दर्द और खौफ से भर गया। शहजादी ने घोड़ा और परिंदा उठाया और बादशाह के पास चली गई। महल में खुशी का माहौल था, मगर जल्दी ही ये खुशी फिक्र और दुख में बदल गई। सुनहरा घोड़ा खाना और पानी लेना छोड़ गया और सुनहरा परिंदा, जो अपनी सुनहरी आवाज के लिए मशहूर था, चुप हो गया। शहजादी इन जालिम भाइयों से डर गई। दिन रात रोती रही। हर पल उसका दिल टूट रहा था। बादशाह ने पूछा, क्या बात है? वलेरस ने झूठ बोला, ये सफर की थकान है, सब ठीक हो जाएगा। मगर घोड़ा और परिंदा अब भी उदास थे और दुख महल में फैल गया। यहाँ इलियान कुएं में जख्मी था। दीवारें इतनी सीधी थीं कि चढ़ना नामुमकिन था। वो बहुत दिनों से भूखा और प्यासा था, जब ऊपर से एक जानी पहचानी शक्ल नजर आई। ये वही लोमड़ी थी। लोमड़ी बोली, मैंने कहा था कि कुएं के किनारे मत बैठना, याद है? मगर मैं तुम्हें यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। लोमड़ी ने अपनी लंबी दुम इलियान के लिए टांग दी।
इलियान ने उसे पकड़ लिया और लोमड़ी ने अपनी शानदार ताकत से उसे कुएं से बाहर खींच लिया। लोमड़ी ने कहा, तुम्हारे भाई जंगल में सिपाही तैनात कर चुके हैं, तुम्हें अपना लिबास बदलना होगा। इलियान ने भिखारी का रूप बनाया और कुएं और महल की तरफ चल पड़ा। हर कदम एक नई उम्मीद, हर सांस एक नया खतरा। इलियान का दिल तेज धड़क रहा था, मगर हौसला बुलंद था। वो छुपकर शाही कोर्टयार्ड में घुस गया। जैसे ही दरवाजे से अंदर कदम पड़ा, एक अजीब सी तब्दीली हुई। सुनहरी घोड़ा ने सर उठाया और खुशी से सर हिलाया। सुनहरी परिंदा ने पर फैलाए और इतनी सुरीली आवाज में गाना शुरू किया कि सब रुककर सुनने लगे। शहजादी ने इन आवाज़ों को सुनकर अपने आंसू पोंछ लिए। वो खिड़की से नीचे देखने लगी और भिखारी को पहचाना। वो आ गया, मेरा असल मददगार आ गया। शहजादी चीखी, यही वो शख्स है जिसने मुझे बचाया, और ये दो भाई झूठे और कातिल हैं। इलियान ने अपने चेहरे से मिट्टी साफ की और बोला, बाबा, वलेरियस और कैसियन का रंग उड़ गया है। दोनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया। बादशाह उनके धोखे पर बहुत गुस्सा हुआ और उन्हें हमेशा के लिए सल्तनत से निकाल दिया। इलियान को बादशाह और शहजादी ने गले लगाया। सल्तनत में खुशी वापस आ गई। परिंदा हर रात गाने लगा, घोड़ा हवा से बात करने लगा और दरख्त फिर से हरे भरे हो गए। इलियान और शहजादी ने शानदार शादी की, मगर इलियान का दिल उदास था क्योंकि उसने लोमड़ी को दोबारा नहीं देखा। कुछ अरसा बाद इलियान जंगल में शिकार कर रहा था। अचानक वही लोमड़ी रास्ते में आई। अब वो बूढ़ी और कमजोर लग रही थी। ये कहानी सिर्फ जीत और खुशी की नहीं, बल्कि दोस्ती, वफादारी और सच्चाई के जज्बे की भी है। और हर जीत का असल मजा उन लम्हों में है जब आपने हौसला और दिल से काम लिया हो। उसने कांपते हुए कहा, इलियान, अब तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मेरा दर्द खत्म नहीं हुआ। हमारी दोस्ती के लिए मुझे मार दो, मेरा सर और पंजे काट दो ताकि मैं आजाद हो जाऊं। इलियान की आंखों में आंसू भर आए। उसका दिल टूट रहा था और उसने कहा, मैं अपने दोस्त को नहीं मार सकता। लोमड़ी बोली, अगर तुम ये नहीं करोगे, मैं हमेशा इस जानवर की शक्ल में फंसा रहूंगा। क्या तुम मुझसे इतना ही प्यार करते हो कि मेरे भले के लिए मुझे दुख नहीं दे सकते हो? इलियान का हाथ कांप रहा था। उसके दिल में डर और मोहब्बत का संगम चल रहा था। उसने समझा कि असल मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, कभी कभी कुर्बानी देने का भी नाम है। इलियान ने अपना तीर कमान उठाया और निशाना लगाया। तीर चला, लोमड़ी गिर गई। इलियान ने तलवार उठाई और वो भयानक कुर्बानी का काम किया। मगर जैसे ही तलवार ने काम किया, लोमड़ी गायब हो गई और एक जवान शहजादा सुनहरी रोशनी में चमककर सामने आया। वो लंबा, खूबसूरत और शाही लग रहा था। जवान ने कहा, मैं उस शहजादी का भाई हूं जिससे तुमने शादी की। सालों पहले एक जादूगर ने मुझे श्राप दिया कि मैं लोमड़ी बन गया। जब तक एक पग दिल जवान सुनहरी परिंदा, घोड़ा और शहजादी नहीं लाता और मेरी जान लेने की हिम्मत नहीं करता, मुझे आजाद नहीं करता। एलियन की आंखों में आंसू, खुशी और राहत का मिलन हो गया। उसका दिल भर आया और वो समझ गया कि सच्ची मोहब्बत और वफादारी का असली रंग ये है। दोनों वापस महल गए। शहजादी अपने भाई को देखकर खुशी से पागल हो गई। जिसे वो मुर्दा समझती थी, वो जिंदा है। एलियन ने सालों तक हिकमत और रहम के साथ हुकूमत की। उसने अपने बच्चों को सिखाया, नरमी ताकत से ज्यादा मजबूत है, दिखावा अक्सर धोखा देता है। असली दोस्त वो हैं जो अंधेरे में रास्ता दिखाते हैं, चाहे वो हमारे साथ ना हो। और इस तरह सुनहरी परिंदे का सफर सिर्फ सोने पर नहीं, बल्कि मोहब्बत, वफादारी और जंजीरों को तोड़ने पर खत्म हुआ। एलियन का दिल बड़ा था। उसने दोस्ती और कुर्बानी का असल मतलब समझा। और हार जीत का असल मजा तब है जब दिल और हौसला दोनों साथ हों। कभी कभी सबसे बड़ा खजाना सोना नहीं, बल्कि वफादारी होती है। अगर आप भी ऐसी कहानियां पसंद करते हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।